हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लाई हूँ वो है प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस कैसे करें और कैसे इस बिजनेस से लाखों की कमाई करें। तो पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आरडी बिजनेस आइडिया मेरा चैनल है। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके पास रोज़ डेली के नए नए बिजनेस आइडियाज़ लाती रहूँ और क्या पता कौन सा बिजनेस आइडिया आपके लिए काम कर जाए। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर होता कौन है। प्रॉपर्टी डीलर होता है जो प्रॉपर्टी ओनर और बायर के बीच के में जो ब्रिज होता है वो प्रॉपर्टी डीलर कहलाता है और उसको उन दोनों से कमीशन मिलती है। आजकल भारत में भी इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस। और भारत के नंबर 1 प्रॉपर्टी डीलर है लोहा ग्रुप कंपनी, जो भारत का नंबर 1 प्रॉपर्टी डीलर है और इसका नेटवर्क है 27,150 करोड़। हाँ दोस्तों, इनका नेटवर्क है 27,150 करोड़। टॉप 10 में से नंबर 1 पे है इनकी पोजीशन। हालांकि 2019 में ये नंबर 2 पे थे, लेकिन 2020 में अब ये वापस लेटेस्ट अपडेट में बता रही हूँ दोस्तों आपको कि ये नंबर 1 पोजीशन पे चल रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर के बिजनेस में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी आप सब जानते होंगे, वो भी इस बिजनेस के मास्टर खिलाड़ी है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस करने के लिए हमें कोई क्वालिफिकेशन चाहिए या कुछ कोर्स करना पड़ता है। इसमें आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए और कोई कोर्स नहीं करना पड़ता। हाँ, कोई लोग कोर्स करवाते हैं, अगर वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप करना चाहे नहीं करना चाहे। इसके ऊपर सिर्फ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको आपका माइंड होना चाहिए, आपको आना चाहिए। आपको अगर 6 महीने आप इस बिज़नेस को समझ लेंगे, 6 महीने भी मैं आपको बहुत ज़्यादा बता दिए, अगर आप 2 महीने 1 महीने में भी आप इस बिज़नेस को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आपको ये बहुत फ़ायदेमंद बिजनेस होगा। क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर बिजनेस इसमें है जिसमें अपन को तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। बस अपन को क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और जहाँ मेहनत करेंगे वहीं सफलता मिलती है। तो मेहनत करने से सब कुछ मिलता है। तो अब बात करते हैं कि रियल इस्टेट प्रॉपर्टी डीलर कितना कमाता है। जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो कितना कमाता है, 1 महीने से 2 महीने तक का कमीशन प्रॉपर्टी ओनर से भी और कस्टमर से भी। मतलब अगर वो कोई फ्लैट या मकान कुछ भी किराए पर चढ़ाता है तो वो ओनर से और जिसको उसने फ्लैट किराए पर दिलाया उन दोनों से एक महीना या 2 महीने का रेंट जो भी उसका फिक्स होता है, जो कमीशन होता है वो लेता है। अगर कोई प्रॉपर्टी उसकी सेल होती है तो उस प्रॉपर्टी में से वो ओनर से 2% या 10% तक का अपना बीच का कमीशन लेता है। वो ओनर से भी लेता है प्लस जिसको उसने ये प्रॉपर्टी दिलाई है तो उससे भी लेता है। तो दोनों साइड से उसको बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर क्या क्या काम करता है। जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो क्या काम करता है। पहला काम होता है उसका प्रॉपर्टी को खोजना, मतलब प्रॉपर्टी सर्च करना कि कहाँ है। फिर काम होता है उसका ओनर से मिलना और डील करना। तीसरा उसका काम होता है कि ग्राहक का पता लगाना, कि उस कस्टमर को ढूंढना। चौथा उसका काम होता है प्रॉपर्टी को दिखाना। फिर उसका काम होता है कि डील फाइनल होने पर रेंट एग्रीमेंट बनवाना, मतलब उसकी डील फाइनल हो गई तो उसको उसका रेंट एग्रीमेंट बनवाना होता है। फिर उसका काम है कि ज़मीन बिकने पर रजिस्टर्ड ऑफिस से ज़मीन को रजिस्टर करवाना। और फिर उसका काम है दुकान बिकने पे पेपर्स रेडी करवाना। मकान खाली होने पे चेक करना कि मकान सही है या नहीं है। बिजली बिल हाउस टैक्स जमा करवाना। दोस्तों, अगर ये बिजली बिल हाउस टैक्स जमा करवाना, मकान खाली होने पे चेक करना मकान सही है या नहीं, ये जरूरी नहीं प्रॉपर्टी डीलर करे। अगर उसके पास अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है और उसके पास एम्प्लॉय उसने रख रखे हैं तो ये काम उसके एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी सर्च करने के तरीके, कि हमें प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे प्रॉपर्टी है। तो इसका पता हमें एक तो न्यूज़पेपर से चल सकता है, एक हमें इसका पता मैजिक ब्रेक के नाम से एक वेबसाइट है उससे पता चल सकता है। क्यूकर होम से हमें प्रॉपर्टीज़ का पता चल सकता है और ओलेक्स पे हम इसका पता लगा सकते हैं। तो इन 4 चीज़ों पे आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा जिससे हमें पता चल जाए कि प्रॉपर्टी कहाँ है। क्योंकि जब तक आप एक्टिव नहीं रहोगे आपको कुछ पता नहीं चल सकता। अब बात करते हैं कि कस्टमर को कैसे सर्च करें। पहले बात थी कि प्रॉपर्टी को कैसे सर्च करें, अब
प्रॉपर्टी को तो सर्च कर लिया, अब हमें कस्टमर भी तो चाहिए। तो कस्टमर हमें उसके लिए हमें हमारा ऑफिस खोलना पड़ेगा ताकि आपके पास आपके कस्टमर आए, और इसमें आप जितना रियलिटी दिखाओगे उतने ही फायदेमंद रहेगा, और आप अपनी स्टेटमेंट पे जितने कायम रहोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे नहीं आपने उसको दिखा दिया मकान है और जितना उस मकान में नहीं है उससे आप उसको ज़्यादा बढ़ चढ़ के बता रहे हो, तो फ्रेंड्स ये चीज़ गलत होगी। आप अपनी स्टेटमेंट पे हमेशा कायम रहे। अगर आपने उसको जितना रेंट बोला है, जो जो सुविधा उस फ्लैट में या उस प्रॉपर्टी में है, जो भी बेनिफिट्स है या जो भी उसके डिसएडवांटेज है, उसको बताओगे तभी आपके पास कस्टमर दोबारा आएंगे। कस्टमर्स के साथ कभी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर एक भगवान का रूप होता है। दूसरा होता है हमें इंटरनेट पे हम कस्टमर को सर्च कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बना लीजिए जिसको गूगल पे डालिए ताकि कस्टमर उस वेबसाइट पे लॉगिन करें या आपकी मेल आईडी डालें। अब बात करते हैं कि काम कैसे करें और मुनाफा कैसे कमाएं। कि प्रॉपर्टी डीलर के क्या होते हैं, 3 पार्ट्स में होती है प्रॉपर्टी। हम इसकी 3 पार्ट्स में होती है। पहली होती है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, जिसमें रो हाउस, मकान, बंगला ये सब आते हैं। दूसरी होती है कॉमर्शियल बिजनेस, जिसमें शोरूम, दुकान ये सब चीज़ें आती है। तीसरी होती है इंडस्ट्रियल एरिया, जो होती है फैक्ट्री। अब होती है कि इसमें कमाई कैसे, वो डिपेंड करता है। अगर आप कोई मकान बेच रहे हैं तो वो एक मकान की कीमत वो डिपेंड करती है कि वो कितने BH का है, 1 BHK का है। जैसे 1 BHK है तो वो 20-25 लाख का होगा, तो उसमें से आपको कितना परसेंट मिलता है। अगर आप कोई बड़ा शोरूम सेल हो रहा है तो आपको उस हिसाब से कमीशन मिलता है। तो मुनाफा भी आपके अलग अलग के ऊपर मिलेगा। जिस हिसाब की प्रॉपर्टी होगी उस हिसाब से ही आपको मुनाफा मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। मैं जल्द ही आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊँगी। धन्यवाद।